कोविड बारे सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जयराम सरकार की नालायकी का नतीजा कांग्रेस। वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा बोले, कोरोना काल के इतिहास में भ्रष्टाचार के लिए याद रखी जाएगी भाजपा सरकार। कोरोना संकट काल में हिमाचल की भाजपा सरकार का रवैया हमेशा लापरवाहीपूर्ण रहा, जिसके चलते प्रदेश की जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस पार्टी बार बार सरकार की लापरवाही और अनुभवहीनता के कारण हो रहे नुकसान के प्रति चेतावनी देती रही, लेकिन सरकार हमारे द्वारा दिए गए सुझावों को राजनीतिक आलोचना कहकर दरकिनार करती रही। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरह से कोरोना को लेकर एक याचिका के चलते जयराम सरकार को लताड़ लगाई है और 25,000 का जुर्माना किया है, उससे कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि कोरोना संकटकाल में सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। सरकार की अनुभवहीनता के कारण हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार से जब पूछा गया कि प्रदेश में कोरोना कब शुरू हुआ, तो सरकार का कहना था कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लंबे अंतराल तक सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देने में असमर्थ रही, जिसके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25,000 का जुर्माना भी ठोका। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार समय रहते एहतियात बरतती और सही निर्णय लेती तो 3,500 से ऊपर लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। उन्होंने कहा कि जनता की फिक्र करने के बजाय सरकार इस आपदा में भी लूट का अवसर ढूंढती रही। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, वेंटिलेटर आदि में घोटाला हुआ, उसको पूरे देश ने देखा और हिमाचल का नाम इस सरकार ने डुबोया। यही नहीं, कोरोना दवाओं में जिस तरह से महंगे दामों पर बेचकर लूट हुई, उसको रोकने की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना संक्रमित लगभग 1 लाख लोगों को दवाइयों में 500 गुना महंगे दामों पर बेचकर लूटा गया। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान देना उचित नहीं समझा। दीपक शर्मा ने कहा कि जब पूरी मानवता पर जीवन का संकट था, ऐसे विकट समय में भी भ्रष्टाचार करने के लिए इतिहास में वर्तमान भाजपा सरकार को हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार की भ्रष्ट कारगुजारियों बारे अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो यह सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट और निर्दयी सरकार के रूप में सामने आएगी। दीपक शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के जो मामले कांग्रेस ने उजागर किए और अधिकारियों को जेल जाना पड़ा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा, उन सब मामलों को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। यह सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकारी अधिकारियों को अभियोजन की स्वीकृति तक नहीं दी जा रही है, और यही नहीं, दवाओं में जिस तरह से घोटाला हुआ है बड़े स्तर के ऊपर, दवा माफिया ने 500 गुना ज़्यादा पैसे जो हैं वो वसूले आम जनता से और जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। निस्संदेह सुप्रीम कोर्ट की लताड़ जिस तरह से प्रदेश सरकार को लगी है, ये कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों की पुष्टि करती है। हमीरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।